मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने यहाँ आकर आदित्य की सफाई दी। मंगल ने मना कर दिया, नहीं करेगी दोबारा शादी। और यहाँ पर घर वाले ना भाई फोर्स कर रहे हैं कि 15वीं सालगिरह है और आदित्य और तुम्हारी शादी दोबारा से होनी चाहिए। पहले तो आदित्य मना कर देता है और फिर मंगल मना करती है, और मंगल कहती है कि नहीं भाई, बच्चों का एग्जाम वगैरह है। और खुद अपनी गलती मानी, ये बहुत बड़ी बात। आदित्य हमारे ऑफिस का बहुत मेहनती, ईमानदार और कमिटेड एम्प्लॉय है, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसे एम्प्लॉय को खोना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे टाइम मिलेगा और टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करना है। और आदित्य भी यही सब चीज कह रहा है, लेकिन यहाँ पर भाई कुसुम, गायत्री और कार्तिक मिलकर ना मना लेते हैं उनको और हाँ करवा देते हैं। अब जैसी हाँ करते हैं ना, वैसे आदित्य को और गुस्सा आने लगता है। आदित्य जी के लिए उनका स्वाभिमान बहुत मायने रखता है। आदमी चाहे कितने ही ऊंचे पद पर काम करता हो, अगर उसकी इज्जत नहीं है ना तो वो पद बेकार है। वेलकम बैक आदित्य। थैंक यू। और आदित्य मंगल पर गुस्सा करके भाई सुनाने लगता है उसको कि तुमसे मैंने मना किया था, तुम वापस आ गई और मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। ये क्या शादी वादी का नया नाटक है, और यहाँ पर मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। भाई यहाँ पर तो उसको पहले तो मुझसे ना ऐसे गुस्से में बात मत करो। मैं मंगल नहीं, और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। ओके? अरे मुझसे पूछा तो होता। कहा तो था मैंने तुमसे कि मम्मी पापा बार बार मेरी शादी की बात कर रहे हैं। सोम्या के संग शादी करनी, और ये क्या है कि उल्टा मंगल से शादी करनी पड़ रही है। तो वो बहुत गुस्से में है, और यहाँ पर मंगल कह रही है ठीक है तुम नहीं मना कर सकते तो मैं मना कर देती हूँ, और मैं खुद मम्मी से मना कर दूंगी कि भाई हम शादी। हमारा रिश्ता ऐसे अभी नहीं चल सकता आदित्य, जैसे आज तक चलता आया है। और अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो खत्म करो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। तो फिर करो ना कुछ इस बारे में। नहीं करेंगे भाई। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भाई सोम्या के जो पेरेंट्स है ना उसको बार बार फोर्स कर रहे हैं कि तुम शादी कर लो, और यहाँ पर वो राजी हो जाती है कि ठीक है मैं आपको लड़के से मिलवा दूंगी, और यहाँ पर वो आदित्य से मिलवाएगी। और देखते हैं जब आदित्य से मिलवाएगी तो उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। बात तो आगे बढ़ाओ आदित्य। क्या कहूँ मैं अपने मम्मी पापा से? कह दो उन्हें कि आप जिससे चाहते हैं मैं उससे शादी कर लूंगी। तुम्हें पता भी है। लेकिन उससे पहले उसने डाइवोर्स पेपर्स बनवा लिए हैं आदित्य और मंगल के, और मंगल के हाथ में वो डाइवोर्स पेपर्स लग भी जाते हैं, पर भाई वो पढ़ी लिखी नहीं है ना, उसको समझ में नहीं आता। और यहाँ पर वो सोम्या को बोलती है अरे आप अपने पेपर्स को ही भूल गई हो, और ये देखो कोई कोर्ट के पेपर्स हैं। अब यहाँ पर सोम्या पहले तो डर जाती है, और सोम्या बोलने भी वाली होती है कि भाई मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मैं आदित्य से शादी करने वाली हूँ, लेकिन जैसी वो बताती है ना कि मुझे तो पता ही नहीं है ये डाइवोर्स के पेपर्स है, तो भाई वो चुप हो जाती है। और हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अब शादी किसके साथ होगी। मतलब यहाँ पर तो भाई सोम्या रेडी है आदित्य से शादी करने के लिए, या और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई जो घर वाले हैं वो आदित्य से दोबारा से शादी कराना चाहते हैं मंगल की। और यहाँ पर गायत्री भी चाहती है अब तो, मतलब गायत्री पहले तो गुस्सा कर रही थी ना कि भाई मंगल क्या बार बार घर छोड़ के चली गई थी, और उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बच्चों की चिंता होनी चाहिए। यहाँ पर कुसुम की भी चिंता करनी चाहिए थी। और यहाँ पर इन सब लोगों को यही लग रहा है ना कि कुछ भी ठीक नहीं है इन लोगों के रिश्ते में, और अब ठीक हो जाएगा, अगर हो सकता है ये लोग दोबारा से शादी कर लें।